से रिलेटेड दो टॉपिक्स पढ़ेंगे, एक ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन और दूसरा टॉपिक है कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया, जिसमें दो हमारे स्मार्ट सिलेबस में शामिल हैं, फिजिकल मेथड्स और केमिकल मेथड्स। बच्चों पहला कौन सा है? ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। बैक्टीरिया ग्रो कैसे करते हैं, बड़े कैसे होते हैं, और बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, बैक्टीरिया की नस्ल कैसे बढ़ती है, ये टॉपिक है। बेसिकली बैक्टीरिया में ग्रोथ का मतलब तादाद में इजाफा होता है, इंक्रीज़ इन नंबर ऑफ सेल्स। आपको पता है बैक्टीरिया किंगडम मोनेरा हैं, ये हमेशा यूनिसेलुलर होते हैं। तो बैक्टीरिया में ग्रोथ का मतलब होगा इंक्रीज़ इन नंबर ऑफ बैक्टीरिया। बच्चों समझे, बैक्टीरिया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। एक सेक्सुअल मेथड भी है जो मैं एंड पे बताऊंगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल वो रिप्रोडक्शन होती है जिसमें एक पेरेंट से नस्ल आगे बढ़ती है। उस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नाम क्या है? बाइनरी फिशन। तो उसका नाम क्या है? बाइनरी फिशन। बच्चों बाइनरी का मतलब होता है टू, फिशन का मतलब होता है ब्रेक होना। एक बैक्टीरियम ब्रेक होके दो में डिवाइड हो जाता है। अक्सर हमसे पूछा जाता है बाइनरी फिशन और माइटोसिस में फ़र्क क्या है। देखिए, माइटोसिस एक सेल डिवीजन का नाम है, बाइनरी फिशन भी एक सेल डिवीजन का नाम है। बाइनरी फिशन प्रोकैरियोट्स में यानी बैक्टीरिया में होती है, जबकि माइटोसिस यूकैरियोट्स में होती है। बाइनरी फिशन सिंपल डिवीजन है, माइटोसिस कॉम्प्लिकेटेड डिवीजन है। बच्चों माइटोसिस में न्यूक्लियस डिवाइड होता है जिसे कैरियोकाइनेसिस कहते हैं, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है जिसे साइटोकाइनेसिस। प्रोकैरियोट्स में चूंकि न्यूक्लियस होता ही नहीं है, सो स्टेजेस नहीं होती कैरियोकाइनेसिस या साइटोकाइनेसिस। सिंपली बाइनरी फिशन में बैक्टीरियल सेल इनलार्ज होगा, उसका सिंगल क्रोमोसोम, आपको बताया था बैक्टीरिया हमेशा हैप्लॉइड होते हैं, सिंगल क्रोमोसोम दो में डिवाइड होगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पिंच इनवर्ड, अंदर को दबेगी, दरमियान में जुड़ जाएगी, एक सेल दो में डिवाइड कर देगी और नए बनने वाले सेल्स में सेल वॉल डेवलप हो जाएगी, पेप्टाइडोग्लाइकन की सेल वॉल डेवलप हो जाएगी। इसको कहते हैं बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन सिंपल है जबकि माइटोसिस कॉम्प्लिकेटेड है। बाइनरी फिशन में फर्दर स्टेजेस कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस नहीं होती जबकि माइटोसिस में होती हैं। बाइनरी फिशन में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज ये स्टेजेस नहीं होती, जबकि माइटोसिस में ये स्टेजेस मौजूद होती हैं। बच्चों बात समझ आई? तो बाइनरी फिशन इज़ अ सिंपल सेल डिवीजन इन विच प्रोकैरियोटिक cells or bacterial cells enlarge, their chromosome duplicate, the cell membrane pinch inward, meet in the center, one cell gets divided into two, cell wall develops. This is what is called as binary fission. बच्चों एक जनरेशन टाइम, एक शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, जनरेशन टाइम क्या होता है? अब देखो ना, हमने अक्सर सुना है कि एक बैक्टीरियम 20 मिनट के बाद दो में डिवाइड हो जाता है, ये जनरेशन टाइम है 20 मिनट। समझ आई? इंटरवल ऑफ टाइम अंटिल कंप्लीशन ऑफ नेक्स्ट डिवीजन इज कॉल्ड जनरेशन टाइम। इंटरवल ऑफ टाइम अंटिल कंप्लीशन ऑफ नेक्स्ट डिवीजन, यानी एक बैक्टीरियम पैदा हुआ है ना, डिवाइड होने से पैदा हुआ है, तो आगे वो दोबारा कब डिवाइड होगा, इस दौरान जो इंटरवल ऑफ टाइम है, जो टाइम पीरियड है, उसको क्या बोलते हैं? जनरेशन टाइम। बच्चों बैक्टीरिया की डिवीजन की 4 स्टेजेस हैं। बैक्टीरिया की डिवीजन की 4 स्टेजेस हैं। नंबर 1 स्टेज कौन सी है? लैग फेज। पहले नंबर पे कौन सी है? लैग फेज का मतलब होता है स्टेज, मरहला। लैग का मतलब होता है पीछे रह जाना। देखें, लैग बिहाइंड है, पीछे रह जाना। समझ आई? लैग फेज वो स्टेज है जब बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा बल्कि रिप्रोडक्शन के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, तैयारी कर रहा है। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा, डिवाइड नहीं कर रहा, बल्कि डिवीजन के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, तो तादाद नहीं बढ़ रही। ठीक है। दूसरी स्टेज है बच्चों लॉग फेज। लॉग लफ्ज़ लॉगरिथम से निकला, आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा है। लॉगरिथम का मतलब होता है डबल होना, इंक्रीज होना। ये एक्सपोनेंशियल रेट के साथ बैक्टीरिया ग्रो करते हैं। आपको पता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या होती है? मिसाल के तौर पे 2 का स्क्वायर कितने हो जाएंगे? 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 का स्क्वायर 256। ये है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। एक्सपोनेंट कहते हैं कुव्वत नुमा को, ताकत को। ये जो 2 की पावर 2, ये 2 क्या है? इसका एक्सपोनेंट है।
तो लॉगरिथमिक फेज, लॉग फेज में बैक्टीरिया बहुत रैपिडली ग्रो कर रहे होते हैं। बच्चों तीसरी स्टेज देखें, तीसरी स्टेज है स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज, स्टेशनरी का मतलब होता है साकन हो जाना, ठीक है। जिन लम्हों में तुम हंसते हो वो लम्हे साकिन हो जाएं, ठीक है। साकिन हो जाना, रुक जाना, ये स्टेशनरी। अगर यहाँ पे ई आए तो उसका मतलब होता है बुक्स वगैरह स्टेशनरी, है ना। स्टेशनरी फेज, साकन फेज। बच्चों असल में कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे पास ना एक मीडियम है, एक फूड अवेलेबल है, एक हमारे पास फूड अवेलेबल है जिसके ऊपर हमने बैक्टीरिया को ग्रो किया हुआ है। अब बैक्टीरिया शुरू में वो तैयारी कर रहे हैं अभी, फिर रैपिडली वो बढ़ते हैं, फूड कम होना शुरू हो जाती है। जब फूड कम हो रही है, तादाद बढ़ रही है, तो बैक्टीरिया मरना शुरू हो जाते हैं। इस स्टेज पे आके उनकी जो डेथ रेट है, मरने की जो रफ्तार है, डेथ रेट, वो उनकी रिप्रोडक्शन या मल्टीप्लिकेशन के बराबर हो जाती है। जितने पैदा हो रहे उतने मर भी रहे हैं, तो ये कौन सी फेज़ हो जाएगी? स्टेशनरी फेज़। बर्थ रेट डेथ रेट इक्वल हो जाएगी। बच्चों बायोलॉजी वो वाहिद साइंस है जिसमें डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का एक ही मतलब है। डिवीजन का क्या मतलब होता है? सेल्स की डिवीजन है, सेल्स बढ़ रहे हैं, सेल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, क्या मतलब है? सेल्स बढ़ रहे हैं। दोनों सूरतों में एक ही मतलब है, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन या रिप्रोडक्शन इज जस्ट इक्वल टू डेथ रेट। चौथी स्टेज कौन सी होती है? डेथ या डिक्लाइन फेज। डिक्लाइन जवाल को कहते हैं, है ना। मुंतजर मेरे जवाल के हैं, मेरे अपने भी कमाल के हैं, है ना। तो डिक्लाइन फेज बच्चों, फूड होगी ख़त्म, अब बैक्टीरिया मरना शुरू हो जाएंगे। अब डेथ रेट रिप्रोडक्शन रेट से आगे चला जाएगा, तो बैक्टीरिया की तादाद क्या होना शुरू हो जाएगी? डिक्लाइन, ख़त्म होना, कम होना शुरू हो जाएगी। बच्चों ये 4 स्टेजेस में होती है, क्या भला? इसकी रिप्रोडक्शन, इसकी बाइनरी फिशन, इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का भी एक मेथड है जिसे कंजुगेशन कहते हैं। ये आप इसे पैरामीशियम में पढ़ेंगे, बैक्टीरिया में पढ़ रहे हैं कंजुगेशन। आपको याद है बैक्टीरिया में सेक्स पिलाई होते हैं, याद है सेक्स पिलाई? पाइलस की जमा पिलाई। 2 काम करते हैं, एक कंजुगेशन जो कि एक मेटिंग प्रोसेस है, और दूसरा मीन्स ऑफ अटैचमेंट है ना। तो सेक्स पिलाई जो हैं, 2 बैक्टीरिया वो करीब आते हैं, वो आपस में जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज कर लेते हैं। एक जेनेटिक मटेरियल डोनर है और एक रेसिपिएंट है, समझ आई? इससे क्या होता है? इससे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। जब 2 जानदार हिस्सा ले रहे हो तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। इससे बच्चों बैक्टीरिया बड़े कंपेटिटिव इन्वायरमेंट में रहते हैं, उनके अंदर मॉडिफिकेशन, एडाप्टेशन, चेंजेस बहुत ज़रूरी हैं। और चेंजेस ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से नहीं आती। कहाँ से आती हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। तो इस तरीके से बैक्टीरिया में चेंजेस आती हैं। बात समझाई? अब बच्चों एक और छोटा सा टॉपिक है, कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया। कंट्रोल ऑफ, हमारा एक टॉपिक बीच में मैंने छोड़ दिया है, इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया, वो शामिल नहीं है हमारे स्मार्ट सिलेबस में। तो कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को कंट्रोल करने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका फिजिकल मेथड्स, दूसरा केमिकल मेथड्स, और तीसरा है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन हमारे सिलेबस में शामिल नहीं, तो हम पहले 2 पढ़ेंगे, फिजिकल मेथड्स और केमिकल मेथड्स। बच्चों पहले हम देखते हैं फिजिकल मेथड्स। एक डेफिनेशन आपने याद करनी है, फिजिकल मेथड्स टू कंट्रोल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या बैक्टीरिया। बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही हैं, माइक्रोस्कोप से देखे जा सकते हैं। बच्चों फिजिकल मेथड्स का यूज़ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रोकने के लिए स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस कहलाता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कंट्रोल करने के लिए फिजिकल मेथड्स का इस्तेमाल, फिजिकल टूल्स का इस्तेमाल, फिजिकल मीन्स का इस्तेमाल स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस कहलाता है। व्हाट इज स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस? आप बैक्टीरिया को कंट्रोल करने के लिए हीट करें, आप स्टीम, भाप इस्तेमाल करें, आप गैस इस्तेमाल करें, आप फिल्ट्रेशन मेथड इस्तेमाल करें। बच्चों बात समझ आई? आप रेडिएशन का इस्तेमाल करें। ये सारे मेथड फिजिकल मेथड्स हैं। यूज़ ऑफ फिजिकल मेथड्स टू कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस। बच्चों अब हम देखेंगे हीट, स्टीम, गैस, ये कैसे बैक्टीरिया को कंट्रोल करती हैं। हीट जो होती है ना, ड्राई हीट, आप कहेंगे सर हीट ड्राई हीट में क्या फ़र्क है? बच्चों ये जो स्टीम होती है ना, ये मोइस्ट हीट होती है। भाप जो होती है ये मोइस्ट, नमदार हीट है ना, मोइस्ट हीट। जैसे कहते थे कोरोना के लिए आपको भाप लेनी चाहिए, है ना। ऐसे नहीं कहते
माचिस की तीली जला के नाक में करें, ठीक है। ड्राई हीट नहीं, स्टीम। अच्छा देखें, ड्राई हीट बैक्टीरिया को ऑक्सीडाइज कर देती है। बैक्टीरिया के जो कंपोनेंट होते हैं ना, बैक्टीरिया जिस चीज़ के बने हुए हैं, बैक्टीरिया के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको ऑक्सीडाइज कर देगी। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन वगैरह, उनको जला देगी, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में कन्वर्ट कर देगी। ये जो मॉइस्ट हीट होती है ना, ये उनकी प्रोटीन्स को कोएगुलेट कर देगी, प्रोटीन्स को कोएगुलेट कर देगी, प्रोटीन्स को कोएगुलेट का मतलब है जमा देना, जम जाना। बच्चों बात समझाई? अच्छा, इसके अलावा कुछ रेडिएशंस हैं जिनकी वेवलेंथ 300 नैनोमीटर से लेस होती है, लेस देन 300 नैनोमीटर, जिसकी मिसाल है गैमा रेज, अल्फा बीटा गैमा, है ना। ये जो गैमा रेज है ना बच्चों, 300 नैनोमीटर से लेस इनकी वेवलेंथ होती है। बैक्टीरिया को कंट्रोल करने के लिए ये भी बड़ी इफेक्टिव हैं। आप सोचेंगे कम वेवलेंथ वाली क्यों? बैक्टीरिया होते ही इतने छोटे हैं। ये बैक्टीरिया में बड़ी सी वेव होगी तो इसके ऊपर से गुजर जाएगी, छोटी सी वेव होनी चाहिए ना, तो उसकी वेवलेंथ कम होनी चाहिए। बच्चों कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें से बैक्टीरिया को मारने के लिए हमें इस्तेमाल करना पड़ता है फिल्ट्रेशन प्रोसेस, फिल्टर करना पड़ता है, क्योंकि वो हीट सेंसिटिव होते हैं। उनको ना मॉइस्ट हीट दे सकते हैं, ना ड्राई हीट दे सकते हैं, ना उनके अंदर से रेडिएशन गुजार सकते हैं। आपको पता है रेडिएशन भी चीज़ों को हीटअप कर देती हैं। ये माइक्रोवेव ओवन जो होता है, रेडिएशन ही तो होती है, माइक्रोवेव्स, है ना। अच्छा देखिए, कुछ केमिकल सब्सटेंस जैसे एंटीबायोटिक्स, मेडिसिन होती हैं बच्चों, एंटीबायोटिक्स, एंटीबैक्टीरियल, उनमें से बैक्टीरिया को मारना है आपने। सीराज क्या होते हैं? सीरम की जमा सीरा, ब्लड सीरम आपको पता है, ब्लड में से ब्लड सेल्स और ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन फाइब्रिनोजन को रिमूव कर दें, बाकी जो बचता है उसे सीरम कहते हैं। समझ आई? इन चीज़ों को अगर आपने बैक्टीरिया फ्री करना हो तो इसके लिए आप फिल्ट्रेशन प्रोसेस यूज़ करते हैं, मेम्ब्रेन फिल्टर्स इस्तेमाल करते हैं। उनमें से बैक्टीरिया नहीं गुजर सकते, ये केमिकल सब्सटेंसेस गुजर जाते हैं। ये थे बच्चों फिजिकल मेथड्स। अब हम देखेंगे दूसरे नंबर पे केमिकल मेथड्स टू कंट्रोल बैक्टीरिया। केमिकल मेथड्स, 3 डिफरेंट चीज़ें बताई गई हैं। एक, यूज़ ऑफ एंटीसेप्टिक्स, आपने याद रखना है बच्चों, एंटीसेप्टिक्स, यूज़ ऑफ केमिकल्स ऑन द सरफेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू कंट्रोल बैक्टीरिया। आप जख्म हो जाए ना, पायोडीन लगाते हैं। वो पायोडीन क्या है? वो है टिंक्चर ऑफ आयोडीन, वो एक एंटीसेप्टिक केमिकल है। हल्दी जो होती है वो एंटीसेप्टिक होती है, टर्मेरिक कहते हैं हल्दी को इंग्लिश में, टर्मेरिक। एंटीसेप्टिक्स ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस, ऐसे एंटी माइक्रोबियल, ऐसे एंटी बैक्टीरियल केमिकल सब्सटेंसेस जो लिविंग सरफेस के ऊपर इस्तेमाल होते हैं, क्या कहलाते हैं? दूसरे होते हैं डिसइंफेक्टेंट्स। ये क्या होते हैं बच्चों? जो नॉन लिविंग सरफेस पे इस्तेमाल होते हैं, जैसे फर्श धोने के लिए, जैसे बाथरूम साफ करने के लिए, है ना, टॉयलेट क्लीनर। ये क्या हो सकते हैं? ये हो सकते हैं बच्चों हैलोजेंस, ग्रुप 7 है पीरियोडिक टेबल में। ये हो सकते हैं फिनोल्स, हो सकते हैं, बेंजीन के साथ OH ग्रुप लगाएं तो फिनोल्स। ये बच्चों हो सकते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड, H2O2 हो सकता है। ये फर्श धोने के लिए, अस्पतालों में जाए ना तो एक खास स्मेल होती है, फिनोल की स्मेल होती है। फिनोल यूज़ करते हैं फर्श को धोने के लिए, फर्श को साफ़ करने के लिए, माइक्रोब से साफ़ करने के लिए, जरासीमों से पाक करने के लिए, ठीक है जी। पोटेशियम पर मैग्नेट आप यूज़ कर सकते हैं। अल्कोहल इस्तेमाल हो सकते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड जिसका फार्मूला है HC+OH, ये इस्तेमाल हो सकते हैं। ये सारे मैंने आपको डिसइंफेक्टेंट्स। बच्चों तीसरे नंबर पे मैंने कहा ना 3 चीज़ें हैं। अब ना एक लफ्ज़ है कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स, कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स प्लस एंटीबायोटिक। अच्छा, यहाँ पे ना एक बड़ी कन्फ्यूजन है बच्चों को कि सर ये कीमोथेरापी तो कैंसर का ट्रीटमेंट है, यूज़ ऑफ एंटी कैंसर केमिकल्स इज कॉल्ड कीमोथेरापी। पता है कैंसर, जीन थेरापी, रेडियोथेरापी, कीमोथेरापी। ये जो कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स हैं क्या एंटीबायोटिक्स को ही कहते हैं? बच्चों बेसिकली एंटीबायोटिक्स नेचुरल सब्सटेंसेस हैं, ये फंजाई से या बैक्टीरिया से हासिल की जाती हैं। एंटीबायोटिक्स आपको याद है पहली एंटीबायोटिक अलेक्जेंडर फ्लीमिंग ने 1928 में बनाई थी, पेनिसिलिन, पेनिसिलियम फंगस से बनाई थी। पेनिसिलियम फंगस एक लिविंग चीज़ है ना। एंटीबायोटिक्स, ये जो कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स हैं ना, ये सिंथेटिक होते हैं, यानी आर्टिफिशियली मेड होते हैं। और दूसरी बात बच्चों, आपको यहाँ पे यूज़ करना चाहिए एंटी माइक्रोबियल कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स।
अगर ये लफ्ज़ यूज़ करेंगे ना तो फिर ये कैंसर वाले केमिकल्स नहीं होंगे, ये कौन से होंगे, ये एंटी माइक्रोबियल होंगे। हमें यहाँ यूज़ लफ्ज़ क्या करना चाहिए, एंटी माइक्रोबियल कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स जो कि सिंथेटिक होंगे, आर्टिफिशियली मेड होंगे, और एंटीबायोटिक्स जो कि नेचुरल होंगी, नेचुरली प्रोड्यूस होंगी। बच्चों एंटीबायोटिक्स की कुछ एग्जांपल दी गई हैं हमारे इस टॉपिक में, जैसे पेनिसिलिन दुनिया की पहली एंटीबायोटिक किसने बनाई थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में। बच्चों टेट्रासाइक्लिन एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, टेट्रासाइक्लिन। इसी तरीके से बच्चों सल्फोनामाइड, ये मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स हैं 3 किसकी, एंटीबायोटिक्स की। एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं, एंटीबायोटिक्स ये एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन होती हैं। पता है बैक्टीरिया ज़िंदा जरासीम है, वायरस ज़िंदा नहीं होता, तो ये बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होती है, वायरस के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं हो सकती। या बच्चों एक येलो बॉक्स गिवन है, उसमें ना 2 चीज़ें बताई गई हैं, एक होता है माइक्रोबाइसिडल इफेक्ट और एक होता है माइक्रोबाइस्टैटिक इफेक्ट। देखें बैक्टीरिया को किल करने के 2 तरीके हैं, या बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने के 2 तरीके हैं, माइक्रोबाइसिडल, माइक्रोबाइस्टैटिक। अच्छा देखें, सिडल माइक्रोब जरासीम, साइड CID साइड का मतलब होता है किल करना, जैसे सुसाइड सेल्फ किलिंग, जेनोसाइड जनरेशन किलिंग है। तो माइक्रोबाइसिडल ये केमिकल्स वो होते हैं, माइक्रोबाइसिडल केमिकल्स वो होते हैं जो जरासीमों को मार देते हैं। ठीक है, कैसे वो हम अगले पॉइंट में देखते हैं। बच्चों माइक्रोबाइस्टैटिक, माइक्रोब जरासीम, स्टैटिक साकन कर देना, स्टॉप कर देना, उनकी ग्रोथ को रोक देना, मजीद ना ग्रोथ हो। माइक्रोबाइस्टैटिक इफेक्ट इन विच ग्रोथ इज स्टॉप्ड, माइक्रोबाइसिडल इफेक्ट इन विच जर्म्स आर किल्ड, माइक्रोब्स आर किल्ड। बच्चों बैक्टीरिया को किल करने के लिए ये केमिकल्स क्या करते हैं, ये या तो उनकी सेल मेम्ब्रेन को ब्रेक कर देते हैं, या उनके साइटोप्लाज्मिक एंजाइम्स को तोड़ देते हैं, या उनके न्यूक्लियर मटेरियल को ब्रेक यानी क्रोमोसोमल DNA को ब्रेक, या सेल वाल की कंपोजिशन चेंज कर देंगे जिससे बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी। ये हमारे 2 टॉपिक्स थे, एक का नाम क्या था, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, दूसरे का नाम क्या था, कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया। हमने 2 मेथड्स पढ़े हैं, फिजिकल मेथड्स और केमिकल मेथड्स। कल आप लोगों ने